कल जब इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब जब इमरान खान के पास जाएंगे मिलने और ये खबर इमरान खान साहब तक पहुंचेगी तो इमरान खान की खुशी का आलम क्या होगा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने दफ़ा 144 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज दिन है 14 अगस्त का। तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी इस तरह निकले जो वहमो गुमान में भी नहीं था। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफज थी। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने दफ़ा 144 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके अलावा बात करें डी चौक की, डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में निकले। 0 पॉइंट इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में निकले। रैली निकाली गई। डी चौक पर जो कारकुनान निकले थे, बेशुमार कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का परचम था। उसके अलावा लिबर्टी चौक लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में निकले जो इमरान खान के नारे लगा रहे थे, जो इमरान खान की आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का परचम था। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान रात भर सड़कों पर घूमते रहे, इमरान खान के नारे लगाते रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सॉन्ग्स चलाते रहे। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इमरान खान के नारों की आवाज़ गूंज उठी। दुबई, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, बड़े बड़े मुल्कों में लोग पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे लेकर निकल आए। दुबई में ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा गया। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान निकले। इमरान खान की तस्वीर हाथ में थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परचम हाथ में थे और इमरान खान के नारे बुलंद किए जा रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने स्पेशली रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये पैगाम पहुंचाया कि वो शख्स तो जेल में है लेकिन उसका नजरिया आज भी जिंदा है। पाकिस्तानियों ने यह साबित किया कि उसका नजरिया आज भी जिंदा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक लॉयर शुएब शहीन, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, वो लिखते हैं अपनी एक ट्वीट में, अटक जेल की बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 की आवाज़ पर पूरा मुल्क खौफ के बुत तोड़कर सड़कों पर निकल आया, अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इमरान खान के नारे बुलंद किए। ये थे कल रात के सीन। उसके अलावा मैं बात करूँ कि जब ये खबर कल जब इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब जब इमरान खान के पास जाएंगे मिलने और ये खबर इमरान खान साहब तक पहुंचेगी तो इमरान खान की खुशी का आलम क्या होगा। इमरान खान ये सुनकर कितने खुश होंगे कि उनकी आवाज़ पर पाकिस्तानी निकल आए। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सा जुल्मों तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तानी नहीं झुके। पाकिस्तानियों ने यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ है। पंजाब ने यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। कराची ने यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में बाहर निकले और इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे। नवाज शरीफ के घर के बाहर भी एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पहुँचे और वहाँ इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे। अब मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया, अगर हम टिकटॉक ओपन करें, हर दूसरी वीडियो आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, नौजवानों की जिनके हाथ में पाकिस्तान का परचम होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का परचम होगा, या फिर हर दूसरी वीडियो आपको इमरान खान की नज़र आएगी। अगर हम फेसबुक ओपन करें, वहाँ भी यही हिसाब है, वहाँ भी हर दूसरी वीडियो आपको इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नौजवानों की नज़र आएगी जिनके हाथों में पाकिस्तान के परचम होंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परचम होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा, इमरान खान जिंदाबाद का नारा होगा, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा होगा। यूट्यूब ओपन करें, वहाँ भी यही हिसाब है। एक्स
यानी ट्विटर ओपन करें, वहाँ भी यही हिसाब है। रात को एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, शहबाज शरीफ साहब की अलविदाई तकरीब थी, अलविदाई खताब था बतौर वज़ीर आज़म, उसको एक बंदा सुन रहा था और वो स्क्रीनशॉट मीडिया पर वायरल है। ये सबूत है इनकी पॉपुलैरिटी का कि ये कितने पॉपुलर हैं। और एक वो बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, जिसे खबर नहीं कि बाहर मुल्क में क्या चल रहा है, जिसे ना अखबार दिया जाता है, जिसे ना टीवी की सहूलत है, जिसे ना एसी की सहूलत है, सी क्लास जेल में रखा गया है, लेकिन उसकी आवाज़ पर जिस तरह पाकिस्तानी निकले, अब देखना यह है कि इलेक्शन वाले दिन भी पाकिस्तानी इसी तरह निकलते हैं, कि इलेक्शन वाले दिन भी इसी तरह खौफ के बुत तोड़कर लोग बाहर निकलते हैं और क्या फैसला करते हैं। पिछले साल 14 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इमरान खान ने हॉकी ग्राउंड में तकरीबन 1.5 घंटे का खताब किया और एक तरीही खताब था जो आज भी चल रहा है। वो खताब तो पिछले साल का है, लेकिन लोग आज भी उसे एक बड़ी तादाद में सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के खताब को एक बंदा सुनता है, इमरान खान के खताब को करोड़ों लोग सुनते हैं। यही फ़र्क है इमरान खान का और शहबाज शरीफ का। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये हकायक आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि कौम को पता चले, ताकि उन लोगों को पता चले जो ये फैसला कर बैठे हैं। मेरी तरफ से इमरान रियाज को आज़ादी मुबारक, जो आज जेल में हैं, कहाँ हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज़ाद नहीं हैं। मेरी तरफ से उन सैकड़ों हज़ारों माओं बहनों भाइयों को आज़ादी मुबारक जो जेलों में हैं। मेरी तरफ से अरशद शरीफ शहीद की फैमिली को आज़ादी मुबारक, अरशद शरीफ शहीद को आज़ादी मुबारक, जो आज़ादी राय का जो अजहार है वो खुलकर नहीं कर सकते थे, जो जिन्हें मुल्क छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा और बाहर से वो शहीद होकर आते हैं। अगर वो आज़ादी उन्हें यहाँ बोलने की होती तो वो आज शहीद होकर ना आते। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।